नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सृजन स्पिरिचुअल की प्रातः 7 बजे कथाओं की श्रृंखला में। दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में जाना था कि किस प्रकार से शीलाचार्य और सूत्राचार्य एक दूसरे के बीच विवाद को लेकर समझौता करते हैं, इसी के आगे हम जानेंगे कि अब ताकि छोटे छोटे मामलों के ऊपर संघ में विवाद उत्पन्न ना हो तो किस प्रकार से संघ में अब सिद्धांत बनाए जाते हैं और ये सिद्धांत किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की जीवन लीला, जिसका शीर्षक है संघ में विवाद निपटाने के सिद्धांत। मान्य मोदगलयायर ने सुझाव दिया कि जेतवान में विद्यमान बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों और कौशाम्बी में हुए संघर्ष के प्रमुख नेताओं की एक बैठक की जाए, जिससे अनुभव के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त की जा सके कि दोबारा कहीं ऐसा संघर्ष होने से उसे कैसे रोका जाए। महान महाकाश्यप ने इस सभा की अध्यक्षता की। बैठक की शुरुआत से महाकाश्यप ने अनिरुद्ध से कहा कि पूर्वी वेणुवन में अपने प्रवास के दौरान बुद्ध के जो सौहार्दपूर्वक रहने के जो 6 नियम निर्धारित किए हैं वे सुना दे। अनिरुद्ध द्वारा वो 6 नियम बता दिए जाने के बाद महामोदगलयायर ने सुझाव दिया कि सभी विहारों के निवासी भिक्षुओं और भिक्षुणियों से कहा जाए कि वे इन नियमों को कंठस्थ कर लें, ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति जो है संघ में विवाद की उत्पन्न ना हो। अब क्या 4 दिनों के विचार विमर्श के बाद वे 7 सिद्धांत निर्धारित किए गए कि यदि कहीं झगड़े के कारण किसी प्रकार के विवाद उठे तो इन सिद्धांतों के अनुसार उनका निवारण किया जाएगा। उन्होंने इनका नाम सप्ताधिकरण समता रखा। प्रथम सिद्धांत था सम्मुख विनय। इसके हिसाब से सारे भिक्षुओं के सम्मेलन के सामने विवाद को उपस्थित किया जाए, यानी जो भी विवाद हो उसको सभी भिक्षुओं के सामने रखा जाएगा। इससे विवाद पर आपस में बातचीत ना हो, ताकि लोगों को इस पक्ष या उस पक्ष में खड़ा होने पड़े, जिससे और अधिक मतभेद और तनाव ना बढ़ने पाए। दूसरा सिद्धांत था स्मृति विनय। भिक्षु सम्मेलन में प्रत्येक पक्ष यह स्मरण रखने का प्रयास करे, ये याद रखने की कोशिश करे कि बात कहाँ से शुरू हुई जिससे कि विवाद बढ़ा गया। विवादित घटना को विस्तार के साथ साफ साफ शब्दों में प्रकट किया जाए। उस घटना के साक्ष्यों को और उपलब्ध साक्ष्यों को भी सामने लाया जाए। संघ को शांति और धीरज के साथ सभी बातें सुननी चाहिए, जिससे विवाद पर विचार करने के लिए पर्याप्त जानकारी सबके सामने उपस्थित हो। तीसरा सिद्धांत था अमुद विनय। इसके हिसाब से विवाद में उलझे भिक्षुओं से अपेक्षा की जाए कि वो विवाद का निवारण हठ त्याग कर सकें, यानी जबरदस्ती नहीं करना है। विवाद का निवारण है जो वो अपने हठ को त्याग कर करना है, जिद को त्याग कर करना है। संघ की अपेक्षा होगी कि दोनों पक्ष विवाद निवारण की इच्छा प्रकट करें, यानी दोनों जिन जिन पक्षों के बीच विवाद हुआ है वो दोनों ही अपने पक्ष रखें संघ के सामने। हठवादिता को नकारात्मक और अर्थहीन समझा जाएगा। यदि एक पक्ष यह कहे कि अज्ञान या अस्थिर मानसिकता के कारण शील का उल्लंघन हो गया है, जबकि वस्तुतः उसका वैसा इरादा नहीं था, तो संघ को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे दोनों पक्षों को मान्य समझौते का मार्ग निकाला जा सके। चौथा सिद्धांत था तत्व भाष्य विनय, यानी स्वेच्छापूर्वक दोष की स्वीकृति। अपनी ही इच्छा से दोष को मान लेना, अपनी गलती को मान लेना। प्रत्येक पक्ष को अपनी अधिकार चेष्टा या त्रुटि को स्वीकार कर लेने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए, जिसके लिए दूसरे पक्ष या संघ को दबाव डालने की आवश्यकता ना पड़े। संघ प्रत्येक पक्ष को अपना दोष या कमी को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त समय दे, भले ही वह कमी कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अपना दोष मान लेना समझौते की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और दूसरे पक्ष को भी इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। इससे पूरी तरह समझौता होना संभव है, मन में कोई गांठ नहीं रह जाती। पांचवा सिद्धांत था प्रतिज्ञा कारक विनय, यानी निर्णय की स्वीकृति। जो भी निर्णय लिया है उसको अच्छे से मान लेना। इस तरीके से किया गया निर्णय ज्ञाप्ति चतुर्थिन कर्म वचन को 3 बार उच्च स्वर में उच्चारित किया जाए, यानी यदि उसके प्रति संघ में किसी को आपत्ति ना हो तो उसे अंतिम रूप से स्वीकार माना जाएगा। इसलिए 3 बार ये वचन जो हैं ये उच्चारित बोले जाएंगे।
इस अवस्था में किसी भी पक्ष को उस निर्णय पर आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। वे उस बात पर सहमत होंगे कि उन्हें संघ के निर्णय पर विश्वास है और संघ जो भी निर्णय देगा उस पर उन्हें आचरण करना होगा। छठा सिद्धांत था यद्भूयासिकीय विनय, यानी सर्वानुमति से निर्णय, सबकी अनुमति लेकर जो एक आखिरी निर्णय आता है वो लेना। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और दोनों पक्षों के समझौते कर लेने के हार्दिक प्रयासों से आश्वस्त होकर संघ विवाद का सर्वानुमति से निर्णय करेगा। सातवां सिद्धांत था तृणस्तारक विनय, यानी कीचड़ को घास पात से ढकना। भिक्खु सम्मेलन में प्रत्येक वादी प्रतिवादी का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक मान्य भिक्खु को नियुक्त किया जाएगा। ये ऐसे भिक्खु होंगे जिनकी बात ध्यान से सुनी जाती और सम्मानित की जाती है। वह बैठकर ध्यान से सब कुछ सुनेंगे और बहुत थोड़ा बोलेंगे, लेकिन वो जब भी बोलेंगे तो उनके वचनों को विशेष महत्व दिया जाएगा। उनके वचन ऐसे होंगे जिनसे सांत्वना मिले, घावों को भरा जा सके और वह दोनों पक्षों में समझौता करने और क्षमा करने का अनुरोध करेंगे। यानी उनके शब्द ऐसे होंगे जैसे कीचड़ पर घास पात डाल दिया जाए, जिससे भिक्खु अपने वस्त्र गंदे किए बिना उस कीचड़ से गुजर सके। इन वरिष्ठ भिक्खुओं की उपस्थिति से संघर्षरत पक्ष सहजता से यानी आसानी से अपनी छोटी मोटी चिंताओं की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो। इससे कटुता घटेगी, यानी जितने भी मन में मैल है वो मिट जाएगी और संघ दोनों पक्षों की स्वीकार्य निर्णय कर पाने की स्थिति में आ सकेगा। बुद्ध के वरिष्ठ शिष्यों ने समझौता कराने के इन 7 सिद्धांतों को बुद्ध के समक्ष इनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। उन्होंने शिष्यों के कार्यों की प्रशंसा की और इन्हें औपचारिक शीलों में सम्मिलित करने की सहमति दे दी। राजगृह लौटने से पहले बुद्ध 6 महीनों तक जेतवन में रहे। मार्ग में बोधि वृक्ष देखने के लिए वह रुके और अरुबेला में स्वास्ति के परिवारजनों से मिलने जा पहुँचे। स्वास्ति जब उपयुक्त आयु का हो जाएगा तो उसे संघ परिवार में सम्मिलित कर लेने का अपना वायदा भी तो पूरा करना था। स्वास्ति को उन्होंने प्रवज्ञा दी और स्वास्ति शीघ्र ही राहुल का अभिन्न मित्र बन गया।